प्रतिनिधि, अध्यक्ष सचिव, जाड़ेली गांव के समस्त ग्रामवासियों, हमें आपने बुलाया, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। निमरानी जी का हमेशा ये आग्रह रहता है कि हम पशुपालन विभाग के गौशाला के प्रतिनिधि उस गौशाला में कहीं भी जाकर आपस में जो अपनी समस्याएं हैं आपस में विचार विमर्श करें। समस्याएं हैं जो हमारी योजनाएं हैं उनसे आप लोगों को अवगत कराया जाए, ताकि हमारा विभाग और आपकी गौशाला में सुधार हो सके। इसीलिए मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि गौपालन विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, पशुपालन विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनको आप जानें और जानकर हमारे विभाग के जो भी कंपाउंडर डॉक्टर्स बीकानेर क्षेत्र में लगे हुए हैं उनसे लाभ उठाकर हमारी जो पशुधन है उसके हित में कार्य करें। आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जहाँ तक लंपी का सवाल था, लंपी जब बीमारी आई उस समय बीकानेर की बहुत विकट स्थिति थी। हमारे पास 254 संस्थाओं में से सिर्फ 180 संस्थाएं चल रही थी और सरकार का इस तरफ ध्यान गया और उसने देखा कि इस लंबी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। तो आज हमारी ये स्थिति है कि 254 संस्थाओं में से ज्यादातर संस्थाएं कुछ एक को छोड़कर सभी क्रियाशील हमने कर दिए हैं सरकार के सहयोग से। आज हर जगह हमारा आदमी आपको मिलेगा। और जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, दवाएं भी सरकार ने काफी सहयोग किया। जनप्रतिनिधियों से, पब्लिक से, आप लोगों से जो सहयोग मिला, दान मिला, दवाइयाँ मिली, उस सब से हमने सब मिलकर आज लंपी बीमारी बीकानेर जिले से चली गई है। मगर सरकार की मंशा है कि जिस तरह कोरोना अभी भी आ रहा है वैसे ये लंपी वापस नहीं आई। आज चाइना में कोरोना वापस पंख फैला रहा है और वहाँ वापस लॉकडाउन लगाया गया। तो लंपी भी एक वायरल डिजीज है, ये दोबारा नहीं आए और हमारे को पशुधन की बहुत हानि हुई है। इसको देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का कार्य लागू किया है। इस जिले में 9,55,000 पशुओं में हमें टीकाकरण करना है। अभी हम आधे से ज्यादा कर पाए हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि सभी अपने गोवंश में ये टीका लगवाएं, आगे बढ़ के लगवाएं, गौशालाओं में लगवाएं, ताकि हमारा पशुधन सुरक्षित रह सके। और आपके सहयोग के बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद लंपी का जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो जो गायों में दूसरी बीमारियां हैं जैसे खुरपका, मुंहपका है, ब्रुसेलोसिस जिसका अखबारों में भी आ रहा है, उसका भी टीकाकरण बछड़ियों में किया जाता है और BQHS का भी गोवंश में किया जाता है। तो जो सारे टीके हैं क्यों लगाते हैं हम, और इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। ये टीके इसलिए लगाए जाते हैं कि जो भी बीमारियां हैं, संक्रामक डिजीज है, जो खतरनाक बीमारियां हैं, अगर अपने क्षेत्र में आ जाती है तो उसको इलाज के द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल इलाज करेंगे जितने में पशु खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले से ये ध्यान रखना होगा कि किस समय में कौन से हमारे पशुधन में टीका लगवाना है, और इसकी सारी जानकारी हमारी संस्थाओं में मिल जाएगी। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान योजना चल रही है हमारी, और अब तो सरकार कृत्रिम गर्भाधान में हमें ऐसी सीमन देने जा रहा है, स्ट्रा देने जा रहा है, जिसको लगवाने के बाद गाय के बछड़ी पैदा होगी। हालांकि उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है और हमें जल्दी वो स्ट्रा मिल जाएगी। अगर उसकी सुई गाय में लगवाओगे तो बछड़ी पैदा होने की पूरी गारंटी है। तो नर गोवंश को कम करने की दिशा में ये सरकार चाहती है कि नर गोवंश की इतनी यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए हमारा विभाग बधियाकरण का कार्यक्रम चलाता है। तो जो नकारा नर गोवंश है उसमें गौशाला में भी बधियाकरण कराना चाहिए। बाकी गांव में भी जो नकारा है, अच्छे नस्ल का अगर बछड़ा है तो उसको तो जरूर पालना चाहिए, अच्छा सांड बनाना चाहिए, मगर जो किसी काम का नहीं उसमें बधियाकरण कराना चाहिए।
अपन पहले से ही जानते हैं कि अपन बैल की जब पहले जरूरत थी तो बदियाकरण द्वारा ही बैल बनाए जाते थे, तो उसकी आज भी यूटिलिटी है कि हम नर गौवंश को कम करें। इसके अलावा हमारे विभाग द्वारा और भी योजनाएं चलाई जा रही है, बीमा की चलाई जा रही है। अभी बीमा, पशु बीमा चालू किया गया है और प्रत्येक संस्था को हमने 25 का लक्ष्य दिया है कि उस गांव में 25 पशुओं का बीमा किया जाए। ज्यादा भी आप करवा सकते हैं। बीमा करवाने से आपका पशु सुरक्षित हो जाएगा और अगर वो मर जाता है तो आपको आर्थिक हानि नहीं होगी। लंपी को देखते हुए बीमा योजना चालू की गई है। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं जो भी आपको हॉस्पिटल से मिल सकती है। अगर आप बकरी का फार्म खोलना चाहते हैं, गाय का फार्म खोलना चाहते हैं, तो LNM योजना के तहत ऋण मिलता है और उसको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। फिर उस कमेटी उसका निरीक्षण करती है, नाबार्ड बैंक से लोन मिलता है। तो ये सारी योजनाएं हैं। और गोपालन विभाग की भी अलग योजनाएं हैं, जैसे आपकी गौशाला में गौशाला विकास योजना है। अगर आपकी गौशाला में जैसे चारे का सेट नहीं है या कोई और चीज आपको बनानी है तो उसके लिए भी आप 10 लाख तक का ऋण मिलता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। वो फाइल जयपुर जाती है, वहां से स्वीकृति आती है और वो पैसा पंचायत समिति को दिया जाता है। वहां से पंचायत समिति में जो JN है उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी करता है और फिर उसका निर्माण होता है। तो इन योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। गौशाला में और भी कई योजनाएं हैं, जैसे आपके गौशाला में जो भी गोबर है, गौमूत्र है, इससे आप केंचुआ खाद बना सकते हैं, गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। और भी कई प्रोडक्ट, जैसे आपने चूरू जिले में राजलदेसर में वहाँ पे जो हवन की लकड़ी है वो बनाई जा रही है, अगरबत्ती बनाई जा रही है और कंडे भी बना के ऑनलाइन बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे बीकानेर में दियात्रा के पास एक गौशाला है, वहाँ भी काफी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो गौशाला इससे क्या कमाई कर सकती है और स्वावलंबी बन सकती है। गवर्नमेंट आपको 9 महीने के जो पैसे दे रही है, 6 से 9 महीने कर दिए, तो उसकी मंशा यही है कि गौशाला चलाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। मगर मेरा ये आपसे गुजारिश है कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी चीज है, उसको सच्चाई से रखें, उसमें झूठ का समावेश नहीं होना चाहिए और रिकॉर्ड आपको पूरा संभाल के रखना होगा। जो अनुदान मिल रहा है उसकी कभी भी ऑडिट आ सकती है और ऑडिट के समय अगर आपसे जो हिसाब किताब पूछा गया आप नहीं बता पाए, आपके रजिस्टर नहीं मिले, तो ऑडिट आपकी रिकवरी कभी भी निकाल सकती है, 10 साल बाद भी निकाल सकती है। तो आप अपनी गौशाला में आपको नहीं आता है तो पढ़ा लिखा कोई रखें, कंप्यूटर रखें, जैसे मैन विद मशीन कार्यालयों में रहता है, आप भी कोई रख सकते हैं जो पूरा रिकॉर्ड को रखे। आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन कैसे आपके डेटा चढ़ाने हैं आप लोग नहीं जानते हैं, मगर आने वाला जो वक्त है सारा कंप्यूटर पे चलेगा और हमारे जो बच्चे हैं वो सब कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, हमें कठिनाई होती है, मगर ये वक्त बदल रहा है, इसके साथ हमें बदलना होगा। इसके साथ ही मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग की और गोपालन विभाग की योजना में सक्रिय भागीदारी दे के आप इनको सफल बनाएं। आप सबका धन्यवाद।